हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, इसमें हम आगे देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या देखेंगे हम? त्रिकोण किस किस कोण के मान आपको पता होने चाहिए थे, तो हम पढ़ेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के मान में। अभी तक लास्ट एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा था कि साइन ए कुछ होता है, कॉस ए कुछ होता है, टेन ए कुछ होता है। अब भैया कॉस 45 डिग्री, इधर ए था, इधर अब 45 डिग्री, ये क्या मामला है? तो पहले क्या था कि हमसे कोई ऐसी वैल्यू हमें कोण में लिखकर नहीं दे रहे थे कि जिससे क्वेश्चन पे इम्पैक्ट पड़े। लेकिन अब यहाँ ए है, कोई बात नहीं, लेकिन 45 डिग्री हो जाएगा तो कॉस 45 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो इससे पहले हमने आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया था, एक ट्रिक याद करने के लिए बोला था, लाल बटे पक्का, जिसमें हमने बताया था साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ये सबको पता है साइन बराबर क्या था? साइन थीटा मान लेते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ठीक है। किसी भी समकोण त्रिभुज में जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनकी वैल्यू थी वो ये थी। ये हमको पता है, हमने लास्ट एक्सरसाइज में इससे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। तो अब हमें इन्हीं की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए वो चेंज कर देगा, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री। तो अब हमें वैल्यूज इसकी वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, तब आगे हम काम कर पाएंगे। यहाँ से एक चीज बस मैं बताने की कोशिश कर रहा था, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का सेक थीटा, टेन थीटा का कॉट थीटा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम थोड़ी सी आपको जानकारी दे दें कि हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, साइन थीटा वन अपॉन कोसेक थीटा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कोसेक थीटा बराबर वन अपॉन साइन थीटा। ठीक है। तो ही हम यहाँ से और क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा बराबर वन अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, चेक कर लेना। और कॉट थीटा बराबर वन अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ से कॉसेक थीटा वन अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। ये मैं इसलिए आपको बता रहा था कि जब आप आगे अभी रेशियोज पढ़ रहे होंगे तो आपकी ये हेल्प करेगा कि आपको अगर मान लो कोसेक थीटा की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है, साइन 60 की वैल्यू पता है, साइन 90 की वैल्यू पता है, तो आप उससे कोसेक की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है। और आपको सेक की नहीं पता है लेकिन कॉस कॉस की पता है तो निकाल लेंगे। कॉट की नहीं पता है, टेन की पता है तो भी निकाल लेंगे। समझ रहे हैं? तो इसका सीधा सा मतलब हम आपको ये बता देते हैं कि इन सारे रेशियो, इन सारे फॉर्मूलों की आपको आगे जरूरत पड़ेगी। तो आगे हम देखते हैं कि इस एक्सरसाइज के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। तो हम एक क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। ठीक है। यहाँ हम लिखते हैं
साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए। ठीक है, इसको कोण ए मान लेते हैं। इधर लिखेंगे हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हमें इन्हीं कोणों के बारे में पढ़ना है। तो अब ये बताओ पहले हमको कैसे याद रखोगे। जैसे हम आपको एक बार बता देते हैं, इसकी वैल्यू होती है 0, sin 30 की वैल्यू 1/2, 45 की 1/√2, और 60 की वैल्यू √3/2 और 90 की 1। समझ रहे हो? वैसे तो आपको याद होना चाहिए, लेकिन समझ लो ये वैल्यू आई कैसी है। अच्छा ये बताओ, सबको इतना तो पता होगा ना। अच्छा, ऐसा लिख सकते हैं 1 2, सॉरी 0 से शुरू करो, 0 1 2 3 4। अब इन सबको हम 4 से क्या दे देंगे, भाग। सबको 4 से क्या कर देंगे, भाग, और इस पे चढ़ा देंगे 2। ठीक है, 4 का डिवाइड 0 में जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0। √1 तो बाहर ही आ जाएगा, बचा क्या, 4। √4 नीचे बचेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2। अब भैया जोड़ा है, बाहर आ जाएगा, तो इसको केवल हम क्या लिख सकते हैं, 2। √4 = 2 लिखा जा सकता है। ठीक है, अब 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। बचा क्या है ऊपर, बचा तो √1/2 है ना, 1/2 बचा, 1 बाहर आ गया, नीचे क्या बचा रह गया, √2। ऐसे ही इसमें से √3 एज इट इज रहेगा, और √4 में से 2 बाहर आ जाएगा, और ये 1 से एक बार जाएगा। √1 की वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। देखो, एग्जैक्ट वही मान आ गए साइन के। साइन 0 डिग्री 0, sin 30 डिग्री 1/2, sin 45 डिग्री 1/√2, sin 60 डिग्री √3/2, sin 90 डिग्री 1। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको याद जो करना है वो कम से कम पहला तो याद ही होना चाहिए। नहीं है याद तो ये ऐसे आप निकाल भी सकते हो, लेकिन यार एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। तो अभी आप क्वेश्चंस करेंगे तो वैल्यूज याद हो जाती हैं जनरली। तो अभी हमने क्या देखा, साइन, इसका इसकी वैल्यू क्या आई, 0, sin 30 1/2, 45 1/√2, 60 आई √3/2, और 90 की वैल्यू 1 आई। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसी का जस्ट उल्टा कॉस ए का होगा 1√3/2, यहाँ है √3/2, तो 1/√2 सेम रहेगा, यहाँ 1/2, यहाँ 0। ये कॉस की वैल्यू होगी। हमने यहाँ किया क्या, कुछ नहीं किया, बस सीधा सा मतलब था, जो वैल्यू साइन 0 डिग्री की थी वही कॉस 90 की वैल्यू होगी, और जो वैल्यू साइन 45 की थी वही कॉस 45 की होगी, क्योंकि देखो सेम है, बीच में है। जो कॉस के लिए 30 डिग्री की वैल्यू थी वही साइन में 60 डिग्री के लिए वैल्यू थी। ठीक है, अब इसके बाद आपने एक फॉर्मूला छोटा सा पढ़ा होगा,
टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ देखो हमें टेन की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये मान लेते हैं कि 0 डिग्री के लिए 0/1, टेन 30 के लिए 1/2/√3/2। तो यहाँ निकाल लेते हैं, 1 का भाग करेंगे 0 में, ठीक है, क्या आ जाएगा, 0। ये 1/2 है, नीचे 1/2 है, नीचे √3/2 है। ये यहाँ जाए, ये क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, यहाँ जाएगा, और ये यहाँ जाएगा। मतलब 1/2/√3 लिख सकते हैं। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 1/√3। ठीक है, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, 1। अब यहाँ पे √3/2 है और 1/2 है, √3/2 अपॉन 1/2। ये 2 यहाँ जाएगा, ये 1 यहाँ जाएगा, √3 × 2 अपॉन 2 × 1। इंटू में है, सेम है, 2 से 2 कट गया, बचा क्या, √3। अब समझो, जीरो का डिवाइड 1/0, जीरो का डिवाइड 1 में देंगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, इन्फिनिटी। मतलब अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब सुनो, अभी हमने जस्ट अभी क्लास में क्या पढ़ा था, साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा। अब हमको पता नहीं है भैया, साइन की वैल्यू तो हमको पता है, कॉसेक की निकालनी है, तो कॉसेक थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। तो जो साइन की वैल्यू थी उसको 1 के अपॉन में कर दो, क्या कर दो, जैसे 0 था, 1/0 क्या होगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, कॉसेक 30 डिग्री कितना होगा, कॉसेक 30 डिग्री, 1/30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 1/2। अब इस एक के बटे में तो है दो, इस एक के बटे में कुछ नहीं है, तो इसके नीचे एक मान लो, बटे में ये 2 जाएगा ऊपर वाले, और ये बीच बीच में इंटू हो जाएगा। तो क्या क्या आ जाएगा, 2, नीचे 1 ही आया, मतलब 2 वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कोसेक 30 डिग्री, 2। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, 1/√2 का उल्टा क्या होगा, 1/√2 का उल्टा क्या होगा, √2। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हम कोसेक 60 डिग्री की बात करेंगे, कोसेक 60 डिग्री, मतलब 1/sin 60 बराबर 1/sin 60 की वैल्यू √3/2, √3/2। ठीक है, तो इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं है, एक मान लेते हैं, तो ये 2 सबसे ऊपर जाएगा, √3 का इंटू 1 में होगा, तो क्या आ जाएगा, जो नीचे वाला 2 ऊपर गया, 2/√3, 2/√3। ठीक है, अब 90 डिग्री की वैल्यू निकालना है, कोसेक 90 डिग्री, मतलब क्या होती, 1 होती, 1/1 क्या होगा, 1। तो ये हो गई कोसेक की वैल्यू। ठीक है, अब हमें सेक की वैल्यू निकालना है, अब हमें सेक की वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए फिर हमको कुछ नहीं पता है यार। ठीक है, देखो दो तरीके हो सकते हैं सेक की वैल्यू के। एक तो आपने पढ़ा है अभी, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। तो जिस कोण की वैल्यू निकाल रहे हो वो यहाँ पुटअप करते जाओ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है,
और दूसरा तरीका ये है, ये जो इसकी वैल्यू है जस्ट उल्टी सेक के लिए वैल्यू होगी। जैसे कोसेक 90 डिग्री की जो वैल्यू है वही सेक 0 डिग्री की वैल्यू होगी, मतलब 1/√3 √2 2 और अपरिभाषित। समझे? यहाँ से भी वही आएगा और वहां से भी वही आएगा। एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री बराबर 1/cos 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू क्या है? cos 30 की वैल्यू है √3/2। √3/2, यहाँ तो बटे में है, यहाँ कुछ नहीं है, एक मान लो इसके नीचे, तो इस 2 का यहाँ इंटू हो जाएगा और इस √3 का यहाँ हो जाएगा। तो 2 × 1 = 2 और √3 का 1 में हुआ √3। क्या वैल्यू आ गई sec 30 की वैल्यू? sec 30 की वैल्यू 2/√3, 2/√3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, कॉट कॉट बराबर, अभी एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, अभी हमने जस्ट अभी बताया था आपको इससे पहले कि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। समझे? तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब कई सारे तरीके हो जाते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हो, या जस्ट टेन का उल्टा कर दो। यहाँ आप परिभाषित है ये वाला टेन में, यहाँ टेन जीरो की वैल्यू कहाँ गई है? जीरो आई थी, और कॉस जीरो की वैल्यू 1 आई थी। अब ये बताओ, जो 0 डिग्री का मान होगा टेन के लिए वही कॉट के लिए 90 डिग्री का मान होगा। 0, 1/√3, 1। यहाँ जो टेन 60 डिग्री के लिए है वही है कॉट 30 के लिए होगा √3। और 0 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। तो अब सबसे मेन बात क्या समझ में आई? अगर आपको कुछ नहीं पता है, अगर साइन कॉस की वैल्यू भी पता है, मैं तो कह रहा हूँ एक ही याद कर लो साइन। जो बेचारे कमजोर बच्चे हैं जिनको कम समझ में आता है, वो साइन की वैल्यू याद कर लो, उसी को फिर ये टाइम लगेगा इससे। कॉस की निकाला, जस्ट उल्टा कर दिया। अब टेन निकालना हो, कॉट निकालना हो, सेक निकालना हो, कॉसेक निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, इस साइन कॉस की वैल्यू से निकाल सकते हैं। समझे? तो यार इसको याद करना ही पड़ेगा, अगर आपको आगे अच्छे से एक्सरसाइज करनी है तो पढ़ना पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तरीका कई सारे हो सकते हैं। कैसे आप कर रहे हो, क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछता है तरीका क्या है। आप सॉल्व करके आपकी वैल्यू सही आनी चाहिए। साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो कैसे भी सॉल्व करिए, 1/√2 आपको पता होना चाहिए। समझे? इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप कैसे निकाल रहे हो, क्या है। ठीक है, तो अब याद कर लो, साइन के लिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 हम पढ़ेंगे और जानेंगे कैसे यूज़ करना है मेन रेशियोज का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। जहाँ कुछ नहीं होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है ये इंटू है इधर और ये भी इंटू है। कुछ और ना समझने। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? ऐसे याद कर लो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये साइन की वैल्यू है, तो साइन 60 डिग्री √3/2। और कॉस 30 मतलब जो साइन 60 की वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी, जो साइन 60 की मतलब √3/2 प्लस
साइन 30 डिग्री क्या होता है, यहाँ से देखो, 0 30, 0 30 45 60 90, जीरो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 इंटू cos 60 की, मतलब जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही क्या होगी, cos 60 की। मतलब टोटल जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 90, 60 है तो 30 किसका, साइन का 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/2। ठीक है, इतना समझ में आया। ये इंटू में 2 2 जा 4, √3 इंटू √3 ऐसा लिखा जा सकता है, √3 इंटू 3 प्लस 2 2 जा 4 1। अच्छा ये बताओ, ये रूट है, दो जोड़ा है, बाहर आ जाएगा 3, 3/4 प्लस 1/4। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 4 वन बार जाएगा तो 3 प्लस 4 का भी 1 बार जाएगा 1, 4/4 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी, आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, देखो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, हमें इसमें क्या आ गया, 10। साइन कॉस की वैल्यू तो हम मोस्टली याद हो जाती हैं, अब इसमें 10 आ गया, 10 45। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको दो तरीके से करेंगे। एक तो पहला ये हो गया, 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस cos² 30 डिग्री, जो साइन 60 की वैल्यू होगी वही cos² 30 की होगी, तो √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन² 30 क्या होगा, √3/2 साइन का स्क्वायर। ये प्लस का ये माइनस का ये भी स्क्वायर है, डिट्टो सेम है, प्लस माइनस के हैं एक, तो ये से कैंसिल हो जाएंगे, हम सॉल्व भी नहीं करना है हमें, 2 1 जा 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, ये तो एक तरीका हुआ ये। और दूसरा तरीका, हमें मान लो 10 की वैल्यू ही नहीं पता है, क्या बात है, 10 की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है कोई बात नहीं, 10 हमको नहीं पता है, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे इसको, दूसरा तरीका ये है, 2 10 स्क्वायर को, अभी tan थीटा बराबर क्या हमने बताया था, sin θ/cos θ। ठीक है, 2 इंटू sin θ/cos θ का स्क्वायर प्लस cos² 30 की वैल्यू हमें पता है, माइनस के sin² 60 की भी वैल्यू हमें पता है। ठीक है, तो 2 इंटू sin 45 डिग्री है, ये थीटा बराबर क्या है, 45 डिग्री, 45 डिग्री sin 45 cos 45 प्लस cos² 30 माइनस के sin² 30। अब देखो, 2 sin 45 क्या होता है, 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। जस्ट उल्टा कर दो, यहाँ cos के लिए लिख लो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, तो 0। sin 45, 0 30 45 60 90, 45 1/√2 का स्क्वायर, cos 45 ये लिखा 1/√2 का स्क्वायर प्लस cos 30 √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 60, साइन वाली लाइन में देखो 60 √3/2। अब देखो यार, ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों सेम है, उड़ा दो, उड़ा दिए भैया। बचा क्या, 2 इंटू, ये हो जाएगा 1/2, √2 का स्क्वायर क्या होगा, √2 इंटू √2, मतलब 2 इंटू 2 जोड़ा है, बाहर आ जाएगा तो 1/2 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। नीचे भी क्या लिख सकते हैं, 1/2। अब ऊपर नीचे देखो, दोनों सेम है, कट जाएंगे, बचेगा क्या, 2।
2 × 1 = 2। समझे? तो आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट 10 की वैल्यू आपको पता है 1045 की, वैसे भी कर सकते हो। अब ये आपकी मर्जी है, आपको करना कैसे है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जो अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे कहने का मतलब जो मेहनत करते हैं, वो इसको रट्टा मान लें, याद कर लें। डायरेक्टली हमने पूछा 1030, तुरंत बोले 1/√3। 1060, √3। ऐसे वैल्यूज याद होंगी तो और आसान हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन में क्या, cos 45 की वैल्यू क्या होती है? cos 45 की होती है 1/√2, 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू क्या होती है 2। इतना समझ में आया? वन वन इसको सॉल्व करो, 1/√2 सेम रहेगा, कुछ नहीं। यहाँ √3 क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो √3 से √3 में भाग गया, एक बार गया तो 2, प्लस 1 का √3 में √3 बार जाएगा तो 2√3। ठीक है, तो दिक्कत 1/√2 बटे 3, 2 प्लस 2√3। अब ये इसका इंटू कहाँ हो जाएगा, ऊपर, और इसका इंटू कहाँ हो जाएगा, नीचे। कर दो भैया इंटू, √3 सबसे ऊपर पहुँच गया, बटे √2, 2 + 2√3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करो, √3 सेम रहने दो, √2 का इंटू अंदर कर दो, क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2√6, यही हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, या तो यहीं छोड़ो, या क्या करो, इसका इंटू कर दो, 2√2 - 2√6, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2√2 - 2√6, 2√6 क्या आ जाएगा, √3। ऊपर तो ऐसे ही रहने दो, नीचे 2√2 का स्क्वायर -2√6 का स्क्वायर। ठीक है, ये a+ भी लिखा है, ये a- भी लिखा है, तो a² - b² कर दिए हमने। 2√6 माइनस पे इसको, 2√6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × √3 × √2। अब इसमें हम √3 का इंटू कर रहे हैं, इस 3 का इंटू कर रहे हैं, √3 का इंटू √3। तो ये एक √3, ये दूसरा √3 मिलके 3 × 2 ये वाला √2, क्या हो जाएगा, 6√2, 6√2 अपॉन क्या आएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, माइनस के 2 दूनी 4, 24। ठीक है, अरे इसको सॉल्व किया यार, 2√6 का स्क्वायर है,
तो 2 × 2 × √6 × √6 यही होगा। 2 दूनी 4 इंटू √6 6 होगा, तो 24 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब इसको आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा? अभी नहीं समझ में आ रहा हो, मैं बताऊंगा अभी। पहले इसको लिखो सही से। 2 √6 - 6 √2 अपॉन माइनस के 16। कितना बचा? -16। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। कैलकुलेशन है, सब सीख जाओगे। करते रहोगे तो सीख जाओगे। डरने का कोई नहीं, डरने की बात कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ऐसे। ये माइनस में आ रहा, ऊपर भी माइनस कॉमन ले लो। तो 6 √2 -2 √6 लिख सकते हैं इसको, माइनस अगर कॉमन ले लें। और नीचे माइनस के 16 था ही, इसको माइनस से माइनस हटा दो। ठीक है, अब इसमें से क्या करो? इसमें से तुम्हें कुछ कॉमन दिख रहा है? 2 कॉमन दिख रहा है ना मुझे तो। 2 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा? 3 √2 माइनस के √6 अपॉन 18। ये कैंसिल, 16 सॉरी, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 8 जा। तो अब हमारे पास क्या बचा? 3 √2 माइनस के √6 अपॉन 8। यही तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया? इसमें कुछ नहीं था, कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं। जिसने भी करनी चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा उसे कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्यारे बच्चों, अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करना है। sin 30 डिग्री हमें पता है क्या होता है, 1/2। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, माइनस के cosec 60 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3। ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया। नीचे sec 30 2/3 प्लस cos 60, मान लो sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 और tan 45 सेम ही होती है, क्या वैल्यू होती है, 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी 3/2 माइनस के 2/√3 है ही ऑलरेडी। देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ दिख रही है। इसको क्या, अरे यार इसको ऐसे ही लिख रहे हैं, नहीं भैया समझो यार, क्या समझ में नहीं आ रहा। 2 LCM ले लिया, दो में का भाग दो में दिया, एक आ गया, एक का इंटू एक में होगा एक। एक का भाग दो में दिया, दो आया, दो एकम दो। उसको 3/2 लिख रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो हाँ देखो, तो इसको हम 3/2 लिख रहे हैं। ठीक है, तो 3/2 प्लस 2√3। तो आधे लोग कहेंगे यार सर इधर लिखा था उधर लिखा था, अरे प्लस, यहाँ कुछ नहीं होता तो क्या होता है प्लस, कहीं पे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऊपर क्या है, एलसीएम आया 2√3। दो का भाग जब इसमें देंगे तो दो में तो एक बार चला जाएगा, बचेगा क्या, √3। तो इसका √3 का इंटू 3 में हो जाएगा, माइनस √3 का भाग √3 में देंगे, एक बार जाएगा, बचेगा क्या, दो। दो का इंटू दो में होगा 4 बटे, ऐसे यहाँ पे होगा एलसीएम 2√3 आ गया। दो का भाग दो में दिया है, एक बार गया, बचा क्या, √3। तो √3 का इंटू 3 में हुआ तो 3√3 प्लस √3 का भाग दिया 2√3 में, तो एक बार गया, बचा क्या, दो, दो दूनी 4। ठीक है, अब देखो ये इसके बटे ये इसके बटे सेम है, क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे।
बचेगा क्या, 3√3 - 4 बटे 3√3 + 4। ठीक है, अब इसका इंटू कर लो, 3√3 - 4 बटे 3√3 - 4। ठीक है, ऊपर लगा a - b × a - b, मतलब a - b का होल स्क्वायर। नीचे लगेगा a + b, a - b, a² - a b²। ठीक है, तो ऊपर a - b का स्क्वायर क्या होगा, a² मतलब 3√3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर -2a और b, नीचे a² के b²। ठीक है, 3√3 का स्क्वायर क्या होगा, इधर देख लो, 3√3 × 3√3, ये रूट थ्री बन गए, 1√3, 3 × 3 = 9, क्या आ गया, 27 आ गया। 4 × 4 = 16, माइनस के 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, √3 बटे 3 × 9, ये अभी हमने सॉल्व करके बताया ना, 3 × 9, 9 × 3 = 27, माइनस के 4 × 4 = 16। अब ये √3 है तो इसका, अगर इन सब में भी √3 होता तब जोड़ जोड़ और घटा पाते हैं। जब √3 नहीं है तो वो वैल्यू अलग रहेगी, ये दोनों जुड़ जाएंगे। 27 और 16, 7 6 13, 1 43, 43 माइनस के 24 √3 वैसे का वैसा रहेगा, अपॉन 27 में 16 गए, 16 4 4 और 7 4 11, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये शानदार शानदार क्वेश्चन है, कैलकुलेशन के अलावा और कुछ नहीं है इसमें। समझो बात को, छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो देखते हैं छठवां क्वेश्चन, छठवां नहीं सॉरी पांचवा। 5 cot² 60 cos² 60, 5 × cos, जो sin 30 की वैल्यू होगी वही तो cos 60 की होगी, तो 1/2 का स्क्वायर +4 sec 30 मतलब 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर -tan 45, और cot 45 की वैल्यू क्या होती है 1, अपॉन 2 sin 30 cos 32, sin 30 1/2, sin 30 जो cos 30, sin 60 की वैल्यू किसके बराबर होती है, cos 30 की sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। अब इतना खतरनाक सवाल देखने से लग रहा है, अरे कुछ नहीं है यार, सॉल्व करोगे तो सब हो जाएगा। 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5/4 प्लस 2√3, 2√3, 2√3 इंटू 2√3, ये √3 एक 3 बना देगा, ऊपर 2 दूनी 4, क्या लिख सकते हैं इसको, 4 × 4/3 माइनस के 1, नीचे इस 2 से ये 2 कट गया, बचा क्या अकेला √3/2। ठीक है, और सॉल्व कर लो, 5/4 प्लस 4 × 4 = 16/3 -1/1 मान लो, तो नीचे क्या है √3/2 है। ठीक है, ऊपर क्या आएगा एलसीएम 12, 4 × 3 = 12, 3 बार गया, 3 × 5 = 15, प्लस इस 3 चौको 12, 16 चौको
64 माइनस के 12 बटे रूट थ्री बाई, ठीक है। 15 में से 12 गए 3, 3 और 64 67 बटे 12 रूट थ्री बाई टू, इसका यहाँ होगा इसका यहाँ होगा 67 इंटू टू बटे 12 इंटू रूट थ्री, दो छक्के 12। आंसर क्या है 67 रूट थ्री। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने फर्स्ट क्वेश्चन के पांचों क्वेश्चन सॉल्व किए। पांचवें क्वेश्चन में नीचे क्वेश्चन चेंज हो गया था, इसलिए अपना आंसर कुछ और आया है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके आगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, कैसे ये साइन कॉस टेन की वैल्यू आई थी, क्या थी। तो हमने सब कुछ देखा। आगे देखते हैं, और जैसे भी जितनी चीज़ें आसान हो सकती है, तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन जितने ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा डेटा आपको याद होगा। साइन 31/2, साइन 60√3/2, टेन 45 1, कॉट 45 1, कोसेक √2। 45 डिग्री के लिए दो दो साइन कॉस की वैल्यू बराबर होती है, टेन कॉस, टेन और कॉट की वैल्यू बराबर होती है, कोसेक और सेक की वैल्यू बराबर होती है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, अगर जैसे क्वेश्चन आया है और हमको सॉल्व करना है, हमको वैल्यू नहीं पता, तो हम साइन कॉस की वैल्यू से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी तो जैसे डायरेक्ट पुटअप करते जा रहे थे वैल्यू, तो आप साइन कॉस से सॉल्व करिए और कोशिश करिए कि आपको याद हो चीज़ें, ठीक है। याद होंगी तो अपने आप ऑटोमेटिक चीज़ें सही जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।